पेपर। हेलो फ्रेंड्स, आज हम फॉरेस्ट गार्ड का पेपर जो 12 नवंबर को हुआ था उसको सॉल्व करेंगे। उसके मैथ से संबंधित क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। x इक्वल टू 1 प्लस आयोटा अपॉन अंडर रूट 2 ये दिया है, तो x6 प्लस x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आयोटा का स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तथा 1 प्लस आयोटा अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर बराबर होता है आयोटा के। अब आप कहोगे कि ये कैसे आया। देन 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर इक्वल टू, अब 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो 1 a प्लस बी के स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको खोलेंगे। देन 1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर होता है -1 प्लस 2ab यानी 2 आयोटा अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे देन 2 इक्वल टू 1 और -1 ये कैंसिल हो जाएगा। देन यहाँ आएगा 2 आयोटा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ गया आयोटा, यानी कि 1 प्लस आयोटा अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर बराबर आयोटा, ये आ गया। ओके, यानी कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आयोटा है। अब अगर हम एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर, और हमें पता है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा x4 इक्वल टू आयोटा का स्क्वायर होता है -1, ये दिया है -1। अब हमारे पास आयोटा का स्क्वायर है, आयोटा की पावर 4 है। अगर हम इस एक्स स्क्वायर का क्यूब करें यानी कि आयोटा का क्यूब, यानी कि x6 इक्वल टू, हमें पता है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं आयोटा क्यूब को, यानी x6 इक्वल आ गया आयोटा स्क्वायर होता है -1 यानी माइनस आयोटा। अब इस वैल्यू को, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को यहाँ से उठाकर हम रखेंगे यहाँ, यानी कि x6 का मान कितना है माइनस आयोटा, x4 का मान कितना है -1, एक्स स्क्वायर का मान कितना है प्लस आयोटा और +1, यानी माइनस आयोटा से प्लस आयोटा कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल इक्वल टू 0, यानी कि ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चल रही है। अच्छा, सबसे पहले तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे को जब हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो इसमें 5/18 का गुणन करेंगे। 6 से कट जाएगा 3 बार, 6 से कट जाएगा 10 बार, यानी कि 50/3 मीटर पर सेकंड। ओके, ये आ गई रेलगाड़ी की चाल। ठीक है, यह 15 सेकंड में एक रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करती है। यह 15 सेकंड में एक रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करती है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 130 मीटर है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। मान लेते हैं ये प्लेटफॉर्म है और यहाँ से रेलगाड़ी चलना प्रारंभ करती है, यहाँ से चलेगी, और जब ये रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी तो ये इस स्थिति में होगी।
अब यह रेलगाड़ी 15 सेकंड में इस प्लेटफॉर्म को पार करती है, यानी कि 15 सेकंड में उसने दूरी कितनी चली यहाँ से लेकर और यहाँ तक, यानी 15 सेकंड में उसने इतनी दूरी तय करी। ओके, हम मान लेते हैं कि ये दूरी x है, तो हमें पता है दूरी x बराबर होती है चाल गुणा समय, यानी x बराबर चाल कितनी दी हुई है 50/3 इंटू समय दिया है 15 सेकंड, यानी 15 सेकंड में पार कट जाती है। देन 3 से कट जाएगा 5 टाइम, यानी 250 मीटर, यानी ये कुल दूरी आ गई 250 मीटर। x की वैल्यू आ गई 250 मीटर। अब प्लेटफॉर्म की लंबाई दी हुई है, यानी इसकी लंबाई दी हुई है 130, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी 250 माइनस प्लेटफॉर्म की लंबाई, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई, बराबर होगी 250 माइनस प्लेटफॉर्म की लंबाई, यानी कि 120 मीटर। आंसर बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आरेख में ओ वृत्त का केंद्र है, पी एस पर वृत्त की स्पर्श रेखा है, यानी कि पी एस इस वृत्त के केंद्र एस पर स्पर्श रेखा है, और ओ एस क्यू 50 डिग्री है, यानी ओ एस क्यू ये कोण 50 डिग्री दिया है। कोण एस पी आर ज्ञात कीजिए, एस पी आर, यानी कि हमें ये कोण ज्ञात करना है। ओके, हमें पता है ये कोण 50 डिग्री है और दिया है पी एस स्पर्श रेखा है। हम जानते हैं वृत्त की प्रॉपर्टी से कि पी एस यानी जो स्पर्श रेखा होती है, स्पर्श रेखा ये लंबवत होती है वृत्त की त्रिज्या के, यानी कि ये जो कोण होगा, ये कोण पूरा, ये कोण 90 डिग्री का होगा। ये हमें 50 दिया है, ये पूरा 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ओके, ये 50 दिया है। अब वृत्त के अंदर ये जो त्रिभुज बना हुआ है, अगर हम इस त्रिभुज की बात करें तो इसमें ये दो भुजाएं तो इसकी वृत्त की त्रिज्याएं हैं। इसका मतलब ये त्रिभुज एस ओ क्यू एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी ये दोनों भुजाएं इसकी बराबर हैं क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। समद्विबाहु त्रिभुज है तो समान भुजाओं के सामने के जो कोण होंगे, संगत कोण जो होंगे वो बराबर होंगे, यानी ये अगर 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा। ओके, ये 50-50 के हैं तो ये हो जाएगा 80 डिग्री का, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अब हम इस त्रिभुज की बात करें एस पी ओ की, तो ये 90 का है ओ एस पी, और एस ओ पी 80 का है, तो ये हो जाएगा 10 डिग्री का, यानी कि ए आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए ने बी को 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए और 3,000 रुपये सी को 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर समान ब्याज दर पर उधार दिए, यानी कि ए ने बी को 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए और सी को 3,000 रुपये 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर समान ब्याज दर पर उधार दिए, और उन दोनों से कुल मिलाकर 2,200 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। तो ब्याज के रूप में प्राप्त किए प्रति वर्ष ब्याज की दर है।
देखिए, कुल ब्याज प्राप्त हुआ है दोनों से 2200 रुपये, यानी ए से प्राप्त ब्याज प्लस बी से प्राप्त ब्याज बराबर 2200 रुपये। अब ए से ब्याज कितना प्राप्त हुआ? हम जानते हैं कि सरल ब्याज होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। अब ए का मूलधन है 5000, दर को आर मान लेते हैं और समय दिया है 2 वर्ष बटा 100, प्लस बी का मूलधन है 3000 रुपये और ये दर आर है क्योंकि समान है दोनों के लिए, और ये दिए हैं इसने 4 वर्ष के लिए। अपॉन 100 इक्वल कर देंगे इसको 2200 के, क्योंकि कुल ब्याज प्राप्त हुआ है 2200 रुपये। हम देखें तो दोनों साइड से 100 को इधर ले जाएंगे तो इधर 5000 इंटू 2 10,000 आर प्लस 3000 इंटू 4 12,000 आर बराबर दिस। ओके, 10,000 और 12,000 22,000 आर बराबर 2,20,000। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर देंगे और 22 से कट जाएगा 10 बार, यानी आर की वैल्यू आ गई 10%, यानी आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब x4 माइनस 3x³ प्लस 2x² माइनस 5x प्लस 7 को x माइनस 2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल होता है। यानी कि जब इस बीजीय व्यंजक को हम x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या होगा, ये निकालना है। इस तरह के क्वेश्चंस को हम जब भी सॉल्व करेंगे तो जो भाजक है, यानी हम भाग देते रहे हैं x माइनस 2 से, तो x माइनस 2 को इक्वल 0 करेंगे, यानी x बराबर 2। अब इस x बराबर 2 की वैल्यू इस बीजीय व्यंजक में पुट करेंगे, देन जो हमें प्राप्त होगा वही होता है शेषफल। अब इस x बराबर 2 रखते हैं हम इस बीजीय व्यंजक में, यानी यहाँ पे x की जगह 2 रखेंगे तो 2 की पावर 4 माइनस 3 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 5 इंटू 2 प्लस 7, यानी कि 2 की पावर 4 होता है 16 माइनस 3 इंटू 2 की पावर 3 होता है 8 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 4 माइनस 10 प्लस 7, यानी कि 16 माइनस 8 दिया 24 प्लस 8 माइनस 10 प्लस 7, 16 और 8 24, 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस के 10 प्लस के 7, यानी कि माइनस के 3, ये आंसर है, यानी कि बी आंसर राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हल करेंगे। दिया है 8 छात्रों की औसत आयु 11 वर्ष है। यदि 15 और 17 वर्ष की आयु के 2 और विद्यार्थी सम्मिलित हों तो उनका औसत क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चंस को हम जब भी सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे कि जो अन्य छात्र दिए गए हैं उनकी आयु में से औसत आयु को पहले घटाएंगे, यानी 15 माइनस 11 4 और 17 में से घटाएंगे फिर 11 को, 17 माइनस 11 इक्वल टू 6। अब इनको जोड़ लेंगे, या 10। अब इसमें 10 में
कुल छात्रों से डिवाइड कर देंगे इसको, यानी 10 इक्वल टू 1, यानी औसत में इतनी वृद्धि होगी। पहले औसत है 11, अब हो जाएगा 11 + 1 यानी कि 12। इस तरह से हम क्वेश्चन को जल्दी से हल कर लेंगे एग्ज़ाम में। लेकिन जो ट्रेडिशनल मेथड है वो थोड़ा लेंदी पड़ता है, उससे भी हम देखते हैं इसको। मान लेते हैं छात्र x1 छात्र प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश 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 x8, यानी जो 8 छात्रों की आयु को हमने जोड़ लिया है, इसमें जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो औसत आता है 11, यानी कि 8 को अगर हम इधर लेकर जाएं तो x1 प्लस x2 प्लस x8, यानी 8 छात्रों की कुल आयु आ जाती है 88। ओके, अब 15 और 17 आयु के 2 छात्रों को और आगे, तो उनका औसत क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस डैश 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 x8 प्लस x9 प्लस x10, यानी ये 2 छात्र और जुड़ गए बटा कुल छात्र यानी 10 बराबर। अब ये नया औसत आएगा, हमारे पास ये पहले से ही है, देन ये हो जाएगा 88 प्लस 9, और 9वें और 10वें छात्र की आयु कितनी है 15 प्लस 17 बटा 10, यानी कि 88 15 और 17 यानी 7 5 12 12 और 8 20, यानी 0 2 और 1 3 4 8 12 120 बटा 10 यानी कि 12। नया औसत आ गया 12, यानी कि बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 6760, उनका महत्तम समावर्तक है 13, यानी HCF दिया है 13। ओके, तो ऐसे कितने जोड़े बन सकते हैं। ओके, हम मान लेते हैं कि वो संख्याएं हैं 13x और 13y, ठीक है, क्योंकि 13 महत्तम समावर्तक है। तो x और y, ये जो दोनों नंबर्स हैं ये एक दूसरे के क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स, ये को प्राइम नंबर होंगे, को प्राइम नंबर्स, यानी कि सह अभाज्य संख्याएं होंगी ये। तो अगर हम इनका गुणा करें तो ये हमें दिया है 6760। ओके, अब 13 से हम इनको काट लेते हैं, 13 से ये कट जाएगा, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26 और 0, फिर 13 से काट देते हैं, 13 चौके 52 और 0, यानी x इंटू बाई बराबर 40। ऐसे कितने जोड़े बनेंगे, ठीक है, और हमें पता है एक्स वाई दोनों को प्राइम हैं, अर्थात इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आता एक दूसरे में से। देन ऐसी संख्याएं हम कल्पना करें, सोचें, गुणा करने पर 40 आए, यानी 1 इंटू 40 करें तो भी 40 आता है, 2 इंटू 20 करें तो भी 40 आता है, 8 इंटू 5 करें तो भी 40 आता है। तो ऐसे कितने जोड़े बन गए, 3। लेकिन ये जोड़ा सही नहीं है, क्योंकि इसमें 2 और 20 दोनों नंबर को प्राइम नंबर नहीं है, यानी इनमें से कॉमन कुछ ना कुछ आ रहा है, इसलिए ये और ये, यानी 2 जोड़े बन सकते हैं। तो ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टार बटा 21 इंटू स्टार बटा 21 बराबर 1 में दोनों स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए। इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। अगर हम ए ऑप्शन रखते हैं तो 21 से 21 कट जाएगा, यहाँ 21 से इसको काटेंगे
तो 1 नहीं आएगा, ये हमें दिख रहा है। दूसरा ऑप्शन रख कर देखते हैं। 63 रखेंगे यहाँ, 21 से 63 को डिवाइड करेंगे तो 1 की 63, यहाँ 3 आएगा। और यहाँ 63 रखेंगे, यहाँ 189 है, और 63 इंटू 3 करेंगे तो 189 आ जाएगा, यानी इससे 1 कट जाएगा और 1 आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन सही है। रख कर देख लेते हैं। 63/21 इंटू 63/189, यानी 1 की 63, और 63 इंटू 3 करेंगे बटा 189, यानी कि 189/189, यानी कि 1 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकृति में यदि सी डी समानांतर है ई एफ के और ई एफ समानांतर है ए बी के, तो एक्स का मान ज्ञात करें। यानी कि सी डी, ई एफ और ए बी तीनों एक दूसरे के समानांतर हैं। अब हमें दिया है ये कोण 70 है, जब ये 70 है तो ये भी पूरा 70 ही होगा। ओके, अब अगर इस भुजा को हम आगे बढ़ाएं तो ये दिया है 140, तो ये कोण हो जाएगा 40 डिग्री, क्योंकि ये 180 डिग्री का कोण है, इसलिए ये 40 का, ये 40 है तो ये भी होगा 40, क्योंकि ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। और ये पूरा 70 है तो बाई हो जाएगा 50 डिग्री। ओके, यानी कि ये कोण आ गया कितना, ये 2 बाई है तो 2 गुणा 50, यानी कि 100 डिग्री। अब x का मान निकालना है हमें। हमें पता है, अगर हम इस त्रिभुज की बात करें डी एफ ई सी, तो चतुर्भुज की बात करें डी एफ ई सी, तो चतुर्भुज के चारों कोण, चारों जो कोण होते हैं वो होते हैं 360 डिग्री के, यानी कि x प्लस 2y प्लस 140 प्लस 40 बराबर 360, यानी कि x का मान निकालना है। 2y की वैल्यू हमें पता है 100 प्लस 140 प्लस 40 इक्वल टू 360, यानी कि x प्लस 100 और 140 240, 80 वो 40 280 बराबर 360। x बराबर 360 माइनस 280, यानी कि x की वैल्यू आ गई 80 डिग्री। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 252 रुपये ए बी और सी में बांटे जाते हैं ताकि ए का हिस्सा बी और सी के हिस्सों के योग का 5/7वां है, यानी कि ए का हिस्सा ए अनुपात बी प्लस सी, यानी ए और बी प्लस सी का अनुपात हमें दिया है 5:7। ओके, यानी कि ए का हिस्सा है 5/12 इंटू 252, यानी कि 12 से अगर इसको काटें तो 12 दूनी 24 और 12 एकम 12 है, 5 5 दूनी 10, 105 रुपये। ए का हिस्सा आ गया 105 रुपये। आगे दिया है बी का हिस्सा ए और सी के हिस्सों के योग का 5/9 है, यानी कि बी अनुपात ए प्लस सी। बी का हिस्सा और ए और सी के हिस्सों का जो अनुपात दिया है वो दिया है 5:9। यहाँ से बी का हिस्सा निकाल सकते हैं हम। बी का हिस्सा होगा 5/5 और 9 14 इंटू 252। 7 से इसको काटें तो ये 2 बार, ये 7 दिया 21 और 7 छिंगी 42। 2 से काटें 18 बार, 18 पंजे 90। बी का हिस्सा आ गया 90 रुपये। तो सी का हिस्सा क्या हो जाएगा, सी का हिस्सा होगा
252 माइनस 105 प्लस 90, यानी ए का हिस्सा और बी के हिस्से को इसमें से घटा देंगे, यानी 250 माइनस 195, यानी सी का हिस्सा आ गया 55 रुपये। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी की कीमत में 20% की कमी एक गृहिणी को 240 रुपये में 6 किलो अधिक चीनी खरीदने में सक्षम बनाती है। चीनी की प्रति किलोग्राम मूल कीमत क्या है? यानी कि पहले 240 रुपये में चीनी खरीदती थी, अब कीमत में 20% की कमी हो गई तो 240 रुपये में 6 किलो चीनी अधिक आ रही है, यानी कि 240 का अगर हम 20% निकालें, यानी कि 240 का 20% हो जाएगा 48 रुपये, यानी कि 48 रुपये में 6 किलो चीनी आ रही है। तो 1 किलो चीनी कितने की आएगी? 48/6, यानी कि 8 रुपये प्रति किलोग्राम। यह है शॉर्ट मेथड, क्योंकि भाई 240 रुपये में जब हमने 20% की कमी कर दी, यानी कि 48 रुपये की कमी कर दी, तो 48 रुपये की जब हमने कमी करी तो इतने रुपये में आ रही है 6 किलो चीनी ज़्यादा आ रही है, 6 किलो चीनी आ रही है, तो 1 किलो आ गई 8 रुपये पर केजी। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज PQR की दो माध्यिकाएं PS और RT G पर समकोण पर प्रतिच्छेदित करती हैं। PS 9 सेंटीमीटर है, RT 6 सेंटीमीटर है, तो RS की लंबाई है। यानी कि एक त्रिभुज बनाते हैं, इस त्रिभुज को नाम दिया है PQR, ठीक है। इसकी दो माध्यिकाएं हैं PS और RT, यानी कि ये हो गई PS और ये हो गई RT, ठीक है। ये बिंदु G पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। PS दिया है 9 सेंटीमीटर, PS ये पूरा PS है 9 सेंटीमीटर। हमें पता होना चाहिए कि दो जो माध्यिकाएं होती हैं मेडियन, यानी जो दो माध्यिकाएं होती हैं वो एक दूसरे को 2:1 में विभाजित करती हैं, यानी कि ये PS पूरी 9 सेंटीमीटर की है, तो यहाँ से यहाँ तक PS हो जाएगी 6 और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, यानी ये 6 सेंटीमीटर और GS हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। इसी तरह RT दी हुई है 6 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगी RG हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और GT हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ओके। अब पूछा है RS की लंबाई, RS की लंबाई क्या होगी? चूंकि दिया है समकोण पर प्रतिच्छेदित करती हैं, यानी कि RGS ये कोण 90 डिग्री का है। जब ये कोण 90 का है तो इसको अगर हम लंब माने और इसको आधार माने तो ये हो जाएगा कर्ण, और कर्ण होता है लंब का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस आधार यानी 3 का स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि 16 प्लस 9 का अंडर रूट यानी 25 का अंडर रूट यानी 5 सेंटीमीटर। आंसर सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक व्यापारी अपने माल पर 80% अधिक का अंकन करता है और 25% की छूट देता है। इसके अलावा
अपना माल बेचते समय वह 10% वजन कम देता है, व्यापारी का शुद्ध लाभ क्या है? हम मान लेते हैं कि व्यापारी का माल है 100 रुपये का। ओके, अब उसने 80% इस पर अधिक का अंकन किया है, यानी कि 180 रुपये का उसने अपनी माल पर अंकन किया है, 180 रुपये, और 25% की छूट देता है, यानी कि 180 का 25%, ये इसने छूट दी है। 25 से इसको काटेंगे 4 बार, 4 से 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 45 रुपये, यानी उसने छूट दे दी है 45 रुपये की। ओके, तो अब उसने बेचा कितने में उसको? 180 माइनस 45, यानी कि 135 रुपये में उसने इसे बेचा है। ठीक है, आगे दिया है बेचते समय वह 10% वजन कम देता है। इसका मतलब उसका जो माल था वो 100 का 10%, यानी कि 90 रुपये का ही था। उसने जो माल बेचा वो 90 रुपये का ही बेचा है अपना। भाई उसका जो माल था, उसकी जो लागत आई वो 90 रुपये की थी, क्योंकि 10% वजन तो कम दिया है उसने। ठीक है, और बेका है, उसने बेचा है 135 में, लागत आई है 90 रुपये की, तो शुद्ध लाभ हो जाएगा 135 माइनस 90। अब लाभ को निकालेंगे हम लागत पर बटा 90 इंटू 100, यानी कि 135 में से 90 गए तो 45 बटा 90 गुणा 100। 45 से 2 बार कट जाएगा, 2 से 50 बार, यानी कि 50% का हुआ है उसको शुद्ध लाभ। ये आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हम किसी भिन्न को स्वयं से गुणा करें और गुणनफल को उसके व्युत्क्रम के वर्ग से भाग दें तो प्राप्त भिन्न ये है, मूल भिन्न क्या होगी? यानी कि मान लेते हैं कोई भिन्न है x बटा बाई, किसी भिन्न को स्वयं से गुणा करें, यानी कि इस भिन्न को इससे ही गुणा करना है, x बटा बाई। ओके, गुणनफल क्या प्राप्त हुआ? x² अपॉन बाई स्क्वायर, और गुणनफल को उसके व्युत्क्रम के वर्ग, यानी जो भिन्न है इसका उल्टा करें और इसका वर्ग करें। इसका उल्टा हो जाएगा बाई बटा एक्स, और इसका वर्ग हो जाएगा बाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर, यानी इससे भाग दें, यानी इससे भाग दें, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन बाई स्क्वायर भाग बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन बाई स्क्वायर गुणा एक्स स्क्वायर अपॉन बाई स्क्वायर, यानी कि एक्स की पावर 4 बटा बाई की पावर 4। तो प्राप्त भिन्न ये है, यानी एक्स की पावर 4 बटा बाई की पावर 4 बराबर 18 से ही 26 बटा 27। तो मूल भिन्न क्या होगी? यानी कि अब इस मिश्र भिन्न को हम सरल भिन्न में बदल लेते हैं, तो 27 गुणा 18, यानी 8 7 56, 8 दूनी 16 और 5 21, इंटू 7 2 6 8 4 प्लस 26, यानी कि 6 और 6 12, 8 और 2 10 और 1 13, 4 और 1 5, 532 बटा 27, यानी x4 बटा y4 की वैल्यू आ गई 532 बटा 27, यानी x बटा बाई ये हो गई मूल भिन्न, ये हो जाएगी 532 बटा 27 की पावर 1 बटा 4। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15,
10 पुरुष एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं और 15 महिलाएं उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकती हैं। यदि सभी 10 पुरुष और 15 महिलाएं एक साथ काम करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। ये उसी तरह का प्रश्न है जैसे ए किसी काम को 15 दिन में, बी किसी काम को 12 दिन में, तो ए और बी मिलकर उस काम को करें तो कितने दिन में पूरा होगा। यानी कि ए कर रहा है उसको 15 दिन में, बी कर रहा है उसको 12 दिन में, तो दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे। यानी 15 और 12 का एलसीएम आ जाएगा 60, ओके, अपॉन इनका अगर अनुपात निकालें 15 और 12 का तो 5, 3 पंजे 15 और 3 छुके 12, 5:4, यानी कि 60/9। 3 से काटें तो 20/3, यानी कि 6 सही 2 बटा आंसर। ये आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे, मैथ से संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।